Hello everyone. In today's video we are going to read the 8th chapter of English Literature Reader class 7, and it's a story written by Gurudev Ravindranath Tagore. The title is The Postmaster, Takya. The postmaster first took up his duties in the village of Ulapur. Though the village was a small one, a post office had been established. अभी इस स्टोरी में जिस पोस्ट मास्टर की बात हो रही है उसकी ड्यूटी लगी है उलापुर नाम के एक गांव में। हालांकि गांव तो छोटा है लेकिन एक पोस्ट ऑफिस वहाँ पे है। अब पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कैलकाटा, वो कैलकाटा से था। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस रिमोट विलेज। इस सुनसान विलेज में, इस काफ़ी दूर, रिमोट मतलब होता है घर से काफ़ी दूर, तो घर से काफ़ी दूर इस विलेज में उसे ऐसा लगता जैसे कि वो किसी नदी से बाहर निकली हुई अकेली मछली है। His office and living room were in a dark thatched shed not far from a green slimy pond surrounded on all sides by a dense growth. चारों तरफ जंगल, घने जंगल, और उसके बीच इनका छोटा सा ऑफिस और लिविंग रूम जो कि खप्पर के मकान में था, पुराने कच्चा हाउसेस में हुआ करता था। The postmaster had but little company, nor had he much to do. पोस्टमास्टर के पास तो एक तो कंपनी भी कम थी, उनके जान पहचान के लोग भी कम थे, और दूसरी बात कि उनके पास कुछ खास करने को था भी नहीं। कभी कभी वो लिखने या पढ़ने में एक तो छंद वर्सेस पोएम्स की लाइन लिखने की कोशिश किया करते। जो पोस्टमास्टर की सैलरी थी वो भी काफ़ी कम थी। उन्हें अपना खुद का खाना बनाना पड़ता जो कि रतन के साथ शेयर करते। अब ये रतन कौन है? तो ये एक अनाथ लड़की है उसी गांव में जो कि उनके लिए छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। जब इवनिंग में स्मोक began to curl up from the village cowsheds and the cicadas chirped in every bush, the postmaster would light his little lamp and call out Ratan. होता क्या था कि शाम होते ही जब मच्छरों से या झिंगुरों से अपने एनिमल्स को बचाने के लिए गांव में लोग काउडंग को जलाते हैं, सूखी पत्तियों को जलाते हैं, तो उसी वक्त पोस्टमास्टर रतन को बुलाया करता। रतन वुड सिट आउटसाइड वेटिंग फॉर हिज कॉल एंड वुड रिप्लाई। रतन भी वेट करती रहती उसके इस बुलावे की, और वो कहती, डिड यू कॉल मी सर? What are you doing? The postmaster would ask. पोस्टमास्टर पूछता कि तुम क्या कर रही हो? I must be going to light the kitchen fire. तो वो जवाब देती कि इस वक्त तो मुझे खाना बनाने जाना चाहिए। And the postmaster would say, oh, let the kitchen fire be for a while. Light me my pipe first. अब जो पोस्टमास्टर का जवाब हुआ करता कि अभी किचन में खाना बनाना थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पहले मुझे अपने पाइप्स पीने दो। पाइप हियर मीन्स type of what do we say? It's a like of a tobacco type material which the people in the earlier times used to inhale. Ratan would enter with puffed out cheeks. Now you can see the something which is in the hands of the postmaster is what he calls it to be the pipe. वो इससे स्मोकिंग करने का काम किया करते। दिस वुड गिव द पोस्टमास्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कन्वर्सिंग। अभी होता क्या कि जिस वक्त रतन इस पाइप को सुलगा रही होती, पोस्टमास्टर इस बीच रतन से कुछ बातें किया करता। जैसे वो पूछता कि डू यू रिमेंबर एनीथिंग ऑफ योर मदर? वो रतन से पूछता कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ याद है? Ratan would squat on the floor near the postmaster's feet as memories crowded in upon her. She called to mind a little brother that she had and how she had played at fishing with him. वो कहती, उसे याद आती अपने माँ के बारे में और अपने भाई के बारे में जिसके साथ वो फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने का खेल खेला करती थी। Thus, as they talked, it would often get very late. बातें करते करते अक्सर काफ़ी लेट हो जाया करती। रतन को फिर जल्दी से आग सुलगाना पड़ता और कुछ बासी रोटियां जिसमें कि दिन के खाने के कुछ बचे कुचे हिस्से हुआ करते थे, रेमनेंट्स, दिन के बचे कुचे खाने हुआ करते थे, तो वही उससे अपना खाना खा लिया करते। वॉज इनफ फॉर दियर सफर। वही दिन का बचा कुचा खाना ही उनके लिए काफ़ी होता था।
On some evenings, the postmaster too would call up memories of his own. शाम के वक्त पोस्टमास्टर भी अपनी माँ के बारे में कुछ कहानियाँ याद किया करता. And so it came about the girl would allude to them as mother, brother and sister as if she had known them all her life. और क्योंकि जब पोस्टमास्टर उन्हें अपने घर की कहानियाँ सुनाया करता तो कई बार ऐसा लगता जैसे कि उस लड़की ने खुद को रिलेट कर लिया हो उनकी फैमिली से और वो उन्हें बरसों से जानती हो. In fact, she had a complete picture of each one of them pointed in her little heart. बल्कि ऐसा लगता था जैसे कि उसने घर के हर मेंबर की एक पिक्चर खुद के मन में बना रखी. एक शाम जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी, there was a cool, soft breeze blowing. हल्की मंद हवा बह रही थी. The postmaster had nothing to do and called out रतन. पोस्टमास्टर ने रतन को बुलाया. रतन उस वक्त she was sprawling beneath the guava tree. वो गुआवा ट्री के नीचे लेटी हुई थी, busily engaged in eating unripe guavas. कच्चे अमरूद ही वो खा रही थी. She ran up breathlessly, saying, "Were you calling me, दादा?" वो दौड़कर आती है ब्रेथलेसली, बिना सांस लिए हुए, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो दौड़कर आती है और कहती है, क्या तुम मुझे बुला रहे थे दादा? आई वॉज थिंकिंग ऑफ टीचिंग यू टू रीड. मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊं. ये पोस्टमास्टर कहता है. एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही टॉट हर द अल्फ़ाबेट. और फिर दिन भर उसने उसे अल्फ़ाबेट्स सिखाए. दस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम रतन हैड गॉट एज फार एज द डबल कॉन्सोनेंट्स. तो बहुत ही जल्दी, कुछ ही समय में रतन ने डबल कॉन्सोनेंट्स, मतलब किस तरीके से दो कॉन्सोनेंट्स का यूज़ करके हम लोग एक वर्ड को बनाते हैं, ये वो जान चुकी थी. इट सीम्ड एज दो द शावर्स ऑफ द सीजन वुड नेवर एंड. ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश का मौसम कभी खत्म ही ना हो. डिचेस एंड हॉलोज वर ऑल ओवरफ्लोइंग विथ वाटर. कैनल्स हो, नहर हो, गड्ढे हों, सभी पानी से बिल्कुल भर गए थे. दिन रात द पैटर ऑफ द रेन वॉज हर्ड एंड द क्रैकिंग ऑफ फ्रॉग्स. दिन रात मेढकों की टटराहट और बारिश के गिरने की टप टप की आवाज़ हमेशा ही होती रहती. वन हेवीली क्लाउडेड मॉर्निंग, एक दिन जब खूब घने बादल छाए थे, पोस्टमास्टर्स लिटिल पीपल हैड बिन लॉन्ग वेटिंग फॉर हर कॉल. पोस्टमास्टर की ये छोटी सी बच्ची, मतलब रतन, काफ़ी लंबे समय से उसके बुलावे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी एज यूजुअल. शी had slowly entered the room. वो चुपके से कमरे में जाती है. वो देखती है कि उसका मास्टर अपने पैलेट पे, अपनी चारपाई पे लेटा है. अ क्लॉथ बैग फिल्ड विथ स्ट्रॉ यूज्ड फॉर स्लीपिंग ऑन. और पैलेट का मतलब क्या कि आपने देखा होगा चारपाई के ऊपर लोग खस के या फिर घास को कपड़ों के भीतर भर के एक बिछावन तैयार करते हैं. So that a type of bedding was available for the postmaster, and was about to retire on tiptoe when she suddenly heard her name, Ratan. She turned at once. जब वो उस कमरे से बिल्कुल शांति से निकलने वाली थी, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा. The postmaster was in a plaintive voice. पोस्टमास्टर बड़े ही सैड टोन में कह रहा होता है, आई एम नॉट वेल, फील माई हेड्स, इज इट वेरी हॉट. तो पोस्टमास्टर कहता है कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा, मेरा माथा छूकर देखो, क्या ये काफ़ी गर्म है. इन द लोनलीनेस ऑफ हिज एग्जाइल एंड इन द ग्लूम ऑफ द रेन्स हिज एलिंग बॉडी नीडेड अ लिटिल टेंडर नर्सिंग. रतन सीज्ड टू बी अ लिटिल गर्ल. अभी उस एकांत में और उस बारिश के बीच जो सैडनेस और होपलेसनेस उस पोस्टमास्टर के ऊपर छाई हुई थी, उस बीच रतन ने उसके देखभाल की जिम्मेदारी ली. रतन, शी वॉज अ लिटिल गर्ल, लेकिन उसने अपने आप को एक छोटी लड़की होने से रोक रखा था. शी एट वंस स्टेप्ड इनटू द पोस्ट ऑफ मदर. वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि उसने पोस्टमास्टर की माँ का रूप ले लिया था. विलेज डॉक्टर को बुलाया, पेशेंट्स को पिल्स दिए, दवाइयाँ दी, और पूरी रात उसके बगल में बैठी रही. कुक्ड हर ग्रुएल फॉर हिम. ग्रुएल चावल का पथ्य जो कि बीमार मरीजों को दिया जाता है, वो दिया गया. और हर वक्त वो उससे पूछती कि दादा, आर यू फीलिंग अ लिटिल बेटर. दादा मीन्स बड़े भैया इन बंगाली. तो वो उसे पूछती कि भैया क्या आपको ये अच्छा लग रहा है. इट वॉज सम टाइम बिफोर द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू लीव हिज सिक बेड. कुछ
It was some time before the postmaster was able to leave his sick bed. No more of this, said he with his decision. I must get a transfer. He at once wrote off an application for a transfer. अभी कुछ समय पहले ही पोस्टमास्टर ने सोच लिया था कि वो ऐसे नहीं रह सकता, उसे एक लेटर लिखना होगा अपने ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि एक तो उसका यहाँ पे मन नहीं लगता था एंड नाउ ही वॉज नॉट फीलिंग वेल टू. Ratan again took up her a cold place outside the door, but she no longer heard the same old call. अभी रतन उस दरवाजे पे दोबारा कल होकर जाती है, लेकिन आज वो उसकी कोई आवाज़, कोई पुकार नहीं सुन रही थी. She would sometimes peep into furtively to find the postmaster sitting on his chair or stretched on his pallet. अभी वो इंतज़ार कर रही थी, वो कमरों से, वो खिड़कियों से झांक कर देखा करती चुपके से. फर्टिवली मीन्स चुपके से देखा करती कि क्या पोस्टमास्टर कुर्सी पे बैठा है या अपने उस चटाई पे लेटा है. While Ratan was awaiting her call, the postmaster was awaiting a reply to his application. अभी रतन जहां उसके बुलावे का इंतज़ार कर रही थी, वहीं पोस्टमास्टर इंतज़ार कर रहा था उस लेटर का जो कि उसने लिखा था अपने हेड ऑफिस को. एट लास्ट, एक सप्ताह के बाद एक कॉल आता है एक शाम. रतन रश्ड इनटू द रूम विथ हर. वर यू कॉलिंग मी दादा? एक शाम जब रतन को बुलाया गया तो वो पूछती, क्या तुमने मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर कहता है, मैं कल जा रहा हूँ रतन. वर आर यू गोइंग दादा? आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग होम. मैं घर जा रहा हूँ. वेन विल यू कम बैक? आप कब आओगे? आई एम नॉट कमिंग बैक. रतन इसके बाद कुछ और प्रश्न नहीं पूछ पाई. एक लंबे समय तक वो कुछ बोल नहीं पा रही थी. द लैम्प वेंट ऑन बर्निंग डिमली. और जो लैम्प था वो धीरे धीरे जल रहा था. आफ्टर वाइल, कुछ समय के बाद, रतन रोज एंड वेंट ऑफ टू द किचन टू प्रिपेयर द मील. रतन उठी और किचन में गई खाना बनाने के लिए. मेनी न्यू थिंग्स हैड एंटर्ड हर लिटिल ब्रेन. उसके छोटे से दिमाग में कई सारी बातें आ रही थी. व्हेन द पोस्टमास्टर हैड फिनिश्ड हिज सपर, द गर्ल सडनली आस्क्ड हिम, दादा विल यू टेक मी टू योर होम? तो जब पोस्टमास्टर ने अपना खाना बना लिया था तो वो बोलती है, दादा क्या तुम मुझे भी अपने घर ले चलोगे? द पोस्टमास्टर लाफ्ड. व्हाट एन आइडिया, सेड ही. वो कहता है कि क्या अच्छा आइडिया है. द होल नाइट द पोस्टमास्टर्स लाफिंग रिप्लाई हॉन्टेड है. व्हाट एन आइडिया. अब पूरी रात रतन इस बात से परेशान थी कि पोस्टमास्टर ने हंसकर क्यों कहा कि क्या आइडिया है. व्हाट एन आइडिया. ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग द पोस्टमास्टर फाउंड हिज बाथ रेडी. जब वो सुबह उठा तो देखता है कि पोस्टमास्टर देखता है कि उसके नहाने की सारी तैयारी हो चुकी है. आफ्टर द बाथ केम अ कॉल फॉर रतन. उसके बाद उसने रतन को बुलाया. शी एंटर्ड नॉइसलेसली. उसने बिना शोरगुल किए हुए, जैसा कि वो और दिन किया करती थी, लुक साइलेंटली इनटू हर मास्टर्स फेस फॉर ऑर्डर्स. और वो इंतज़ार कर रही थी अपने मालिक के चेहरे पर ऑर्डर का. द मास्टर सेड, यू नीड नॉट बी एंक्शियस अबाउट माई गोइंग अवे रतन. आई शैल टेल माई सक्सेसर टू लुक आफ्टर यू. अभी पोस्टमास्टर कहता है कि तुम्हें मेरे जाने के कारण परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंक्शियस मीन्स नर्वस या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई शैल, मैं अपने सक्सेसर, मेरे बाद जो भी यहाँ पे आएगा मैं उन्हें बता दूंगा कि वो तुम्हारी देखभाल करे. दीज वर्ड्स वर काइंडली मीन नो डाउट, बट इनस्क्रूटेबल आर द वेज ऑफ वुमेन्स हार्ट. सो इट सेज कि ये वर्ड्स वैसे तो दया के भाव से कहे गए थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि एक वुमेन्स के हार्ट में क्या चल रहा होता है, एक महिला के बारे में क्या चल रहा होता है. रतन बर्स्ट आउट वीपिंग. वो रोते हुए कहती है, नो नो, यू नीड नॉट टेल एनीबडी एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी. आई डोंट वांट टू स्टे ऑन हियर. वो कहती है कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में किसी और को बताने की. आई डोंट वांट टू स्टे ऑन हियर. मैं यहाँ रहना नहीं चाहती. द पोस्टमास्टर वॉज डम्बफाउंडेड. अभी जो पोस्टमास्टर था वो बिल्कुल आश्चर्य में. He had never seen Ratan like this before. उसने रतन को कभी रोते नहीं देखा था. The new incumbent duly arrived and the postmaster prepared to depart. अभी जिस नए इंसान को वहाँ का इंचार्ज होना था, उसके आते ही पोस्टमास्टर वहाँ से जाने को तैयार हो गया. Just before starting, he called Ratan and said, here's something for you. He brought out from his pocket the whole of his month's salary, retaining only a trifle for his travelling expenses. अभी उस पोस्टमास्टर ने जाते वक्त रतन को अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा दिया. कुछ पैसे अपने पास रख लिए जो कि उसके यात्रा में खर्च होते. रतन उसके पाँव पे गिर गई. कहती है, ओ दादा, आई प्रे यू डोंट गिव मी एनीथिंग. आप मुझे कुछ और मत दो.
डोंट इन एनी वे ट्रबल अबाउट मी, और मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन शी वेंट अवे आउट ऑफ साइट, और फिर वो वहाँ से गायब हो गई। द पोस्ट मास्टर हेव्ड अ साई, took up his carpet bag, put his umbrella over his shoulder, and slowly made for boat. तो पोस्ट मास्टर भी अब कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने एक गहरी लंबी सांस ली, चटाई उठाई, बैग उठाया, अम्ब्रेला लिया अपने कंधे पर और नाव की तरफ चल पड़ा। When the boat was underway and the rain-swollen river swirled and sobbed at her bows, the postmaster felt a pain at heart. अभी जब वो जा रहा था, नदी बिल्कुल उफनाई हुई थी। पोस्टमास्टर को भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। The grief-stricken face of a village girl seemed for him the great unspoken, pervading grief of Mother Earth herself. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छोटी सी बच्ची जो उसे पुकार रही थी, दैट वॉज नॉट जस्ट लिटिल गर्ल, बट ये ऐसा था जैसे कि वहाँ की मदर अर्थ उसे कह रही थी कि तुम यहाँ से मत जाओ। एट वन टाइम ही हैड एन इम्पल्स टू गो बैक एंड ब्रिंग हर अवे। एक वक्त तो उसे ऐसी भी जिज्ञासा हुई, ही हैड एन इम्पल्स, कि वो वापस जाए और उस बच्ची को लेकर आ जाए, लेकिन विलेज काफ़ी पीछे छूट चुका था। So the traveler consoled himself with philosophical reflections on the numberless meetings and partings going on in the world. On death, the great parting which from none returns. अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था तो शेक्सपियर had said that the world is a stage. दुनिया कुछ और नहीं बल्कि एक स्टेज है, हर किसी का एंट्री और एग्जिट फिक्स है। तो ऐसा ही कुछ विचार पोस्ट मास्टर के दिमाग में भी आ रहा था। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस उसके दिमाग में आ रहे थे कि ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो आपस में अनगिनत बार मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती है। एक बार जो कोई विदा हो जाता है अपनी मौत के बाद, तो फिर वैसे भी वापस नहीं आता। लेकिन रतन फिलॉसफी नहीं जानती थी। शी वॉज वॉन्डरिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस इन अ फ्लड ऑफ टीयर्स। वो अब भी पोस्ट ऑफिस के आसपास चक्कर लगाया करती, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते। इट मे बी दैट शी हैड स्टिल अ लर्किंग होप इन सम कॉर्नर ऑफ अ हर्ट एंड हर दादा वुड रिटर्न। शायद उसे अब भी एक हल्की सी उम्मीद थी कि उसका दादा, उसका वो जो बड़ा भाई था, वापस आएगा। अलास फॉर द फुलिश ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट शायद ऐसा ही होता है। So this story describes about human feelings of separation and ambitions in our life, that we have to separate one day or other in order to get our wishes fulfilled. This is painful, but then this is life. दुख तो होता है, but this is the life. So this beautiful story has been abridged from the Postmaster. It's written by Rabindranath Tagore, the first Indian to get a Nobel Prize for Literature and Art. And he was also known as Gurudev. He was the founder of Shantiniketan University in West Bengal. That's all for this video. We shall talk about the next chapter in our next video. Till then, thanks and goodbye.